कि इतनी भयानक कष्ट की स्थिति में, मतलब ऐसी स्थिति, और फिर भी उनके आंखों में आंसू थे और कह रहे तत्तेनुकंपाम शुष्मीक्षमाणो, बड़ी कृपा है मेरे ठाकुर की मेरे ऊपर, बड़ी कृपा। उनका शरीर पूरा हुआ, भागवत निवास में बड़ा मंगलमय यात्रा निकली। जो क्षण क्षण पर इष्ट की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, गुरुदेव की बड़ी कृपा है, आराध्य देव की बड़ी कृपा, ऐसा अनुभव करता रहता है। और प्रारब्ध के अनुसार भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख प्राप्त होता है उसे भोग लेता है निर्विकार मन से। विकार का मन क्या होता है? इतना भगवान का भजन करते, कदम कदम पे परेशानियां, क्या भक्ति का लाभ मिला, क्या भजन का लाभ मिला? कदम कदम पे पाप करने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पूरा जीवन हो जाता है, कभी कोई चोट नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उनको अनंत जन्म भटकना है। भजन करने वाले के कदम कदम पे बाधा होती, क्यों? क्योंकि उनका अनंत जन्मों का हिसाब खत्म होना है और उनको प्रभु के पास जाना है। इसलिए बड़े बड़े महान संतों के भी जीवन में बड़े कष्ट देखे गए। देख लो, इस श्लोक को बहुत ध्यान से सुनना। निर्विकार मन से बड़ी कृपा है। चाहे हम जिनको प्यार करते हैं वो हमें दुत्कार दें, तिरस्कार करें, हमारी तरफ देखें ना, पर हम उनकी बड़ी कृपा मनाएं, तो वो अंतर्यामी, वो अंदर से जब देखते हैं ना कि अरे ये तो टूटने वाला नहीं, फिर जो बरसते हैं फिर निहाल कर देते हैं। इस सिद्धांत को समझ लीजिए। तत्तेनुकंपाम शुष्मीक्षम, बड़े महाभागवत होते हैं जो ये बात, बड़ी कृपा है, हर बात में बड़ी कृपा है। श्री जी की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। कैसे हो? बड़ी कृपा है, अंदर से अपने निकलता रहे, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। जो क्षण क्षण में उत्सुकता पूर्वक कष्ट में बोलता रहता है, बड़ी कृपा है श्री जी की, बहुत कृपा है। तो बोले बनावटी क्या बोले, कष्ट शरीर में, वो कह रहे बड़ी कृपा है। नहीं, आप श्री जी के हुए नहीं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। नहीं, आप जब देखोगे ना तो जैसे बाहर आग लगी हो, वो अंदर एसी रूम में आप ऐसे बैठे हो जहां आग का प्रवेश ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे? बड़ी कृपा है। क्योंकि बाहर आग तुम्हें दिखाई दे रही, अंदर का वो आनंद रूम नहीं दिखाई दे रहा, जिसमें कहीं किंचन मात्र कोई शोक, कोई दर्द, कोई क्षोभ, कोई चिंता नहीं है, किंचन मात्र नहीं। ये तब होता है जब प्रभु के सिवा अपना कोई नहीं होता, तब ये रूम मिलता है। यही है, हृदय में ही है एक ऐसा रूम जिसमें किसी भी द्वंद्व का स्पर्श नहीं होता, मृत्यु का भी प्रवेश नहीं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। बड़ा अद्भुत आनंदमय स्वरूप, क्षण क्षण में उत्सुकता पूर्वक कहता रहता है बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। भीषण पीड़ा और कष्ट में भी प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख आ जाए, मान अपमान निंदा स्तुति मिले, निर्विकार मन से भोग ले, कभी भगवान से शिकायत न करे। बड़ा मंगल विधान, बहुत बढ़िया सफाई हो रही, बहुत बढ़िया धुलाई हो रही। श्री जी के पास जाना है ना तो गंदे बन के थोड़ी जाना है। शुभ अशुभ ये दोनों गंदगी ही है, शुभ अशुभ दोनों गंदगी। श्री जी के पास चलने के लिए शुभ अशुभ दोनों नहीं चाहिए। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश, अशुभ और शुभ दोनों नंश, दोनों का नाश होना है। ये कृपा कर रहे हैं। बोले जो प्रेम पूर्ण हृदय गदगद वाणी और पुलकित शरीर से बार बार शरणागत होते हुए भी शरणागत होता है, हे नाथ मैं आपकी, आप जैसा कोई कृपालु नहीं प्रभु, आप बहुत करुणामय, बड़े कृपालु। बोले जैसे पिता की प्रॉपर्टी संपत्ति पर पुत्र का अधिकार हो जाता है, ऐसे उस भक्त का अधिकार भगवत प्राप्ति पर, भगवान पर हो जाता, परम पद का अधिकारी हो जाता है। वो भगवान पर अधिकार कर लेता है, जो हर क्षण कृपा का अनुभव करते हुए दुख सुख को सह लेता है। शिकवा शिकायत नहीं, ये नहीं, ये इस मार्ग में नहीं। एक बार हिम्मत कर लो, निकल चलो। सच्ची मानिए, भगवान के आश्रय से भगवान की कृपा का अनुभव करने वाले को जो पद मिलता है
वो किसी और साधना से नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ज्ञाने प्रयास मुदपाश्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर ये प्रायसो अजित जितोप्यसि तैस्त्रिलोक्याम। आहा, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न ना करके जहां हैं वहीं स्थित होकर सत्संग करते हैं, केवल सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा गाई हुई जो भगवत चर्चा है, भगवत सिद्धांत है, ये जो सुनते रहते हैं कानों से, ज्ञान का कोई साधन नहीं करते, कोई प्रयास नहीं करते, शरीर वाणी और मन से विनयावनत होकर के, बड़ी कृपा है। हमारा जीवन ही है सत्संग, बड़ी कृपा है, भगवान हमें सत्संग दे रहे। तो बोले यद्यपि आपको अजित कहा गया है, त्रिभुवन में कोई आप पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, पर हे अजित वो आपको जीत लेता है, वो आप पर विजय प्राप्त कर लेता है, आप उसके अधीन हो जाते हैं। किसके? जो ज्ञान के लिए प्रयत्न ना करके जहां है आसपास, जहां सत्संग मिलता हो, जाकर सत्संग सुने, भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा गाई हुई भगवान की लीला कथा, सुंदर सिद्धांत, इनको सुनते हुए शरीर से, वाणी से, मन से अहंकार रहित होकर विनयावनत। तो बोले प्रभु यद्यपि आप अजित हैं, त्रिलोकी में कोई आप पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, पर हे अजित वो आपको जीत लेता है, वो आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदश्चिते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघातिनाम। परम कल्याण का स्वरूप क्या है? श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदश्चिते विभो, आपकी भक्ति परम कल्याण का मूल स्रोत है। अगर प्रभु की भक्ति नहीं करता, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, तो भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे, बोले उनके हाथ में श्रम लगता है, वो परिणाम में केवल क्लेश पाते हैं, क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है। कैसे? बोले जैसे थोथी भूसी, जो धान होता है उसका चावल निकल गया तो जो बचता है उसे भूसी कहते हैं। भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही श्रम हाथ लगता है। ऐसे जो भगवान की भक्ति नहीं करता, नाम जप नहीं करता, भगवत आराधना का विरोधी भाव रखता है, तो चाहे जितना ज्ञान बघार ले, उसके हाथ में क्लेश ही क्लेश, श्रम ही श्रम रहेगा, वो जीवन मुक्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि बोध होता है इष्ट कृपा, गुरु कृपा से। हे अच्युत, इस लोक में पहले बहुत से योगी हो गए हैं, ब्रह्मा जी ने देखा, क्योंकि उन्होंने सृष्टि रची है। और जब बहुत साधनाएं करके हार गए और देखा कि परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई, तब उनको एक उपाय सूझा। लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए और आपकी लीला कथा नाम गुणगान में लग गए। जो ही लीला कथा नाम गुणगान में लगे, भक्ति का स्वरूप जागृत हुआ, तो उन्होंने परम पद की प्राप्ति कर ली। सार बात भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए, सत्संग सुनते हुए, लीला गुण गायन करते हुए, हर क्षण चाहे जैसा दुख सुख की परिस्थिति हो, भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसा मनाते रहने वाले को ऐसे परम पद प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर पुत्र का स्वतः अधिकार हो जाता है। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने, आप ही अपने हैं, हमारी आत्मा है,
पर लोग शरीरों को अपना मान रहे हैं और आपको पराया मान रहे हैं। आप देखो, हृदय से देखो, भगवान कोई पराये से लग रहे हैं। अपनेपन की पहचान क्या होती है? जब हम कहीं भी जाते हैं तो जिससे अपनापन होता है उसके लिए सुख की चाह होती है। जैसे हम बाजार गए, कोई अच्छी चीज देखी तो जिससे हमारा अपनापन होगा अधिक, उसकी याद आएगी, ये अमुक वस्तु उसको बहुत प्रिय है, उसको ले चलते हैं। ऐसे हम भगवान के पास भी जाते हैं तो क्या मांगते हैं? जिससे अपनापन होता है उसी को मांगते हैं। हमारा बेटा ऐसा हो जाए, हमारे धन बढ़ जाए, हमारे ये हो जाए वो। इसका मतलब अपनापन धन से है, पुत्र से है, पत्नी से है, संसार से, प्रभु से नहीं। प्रभु, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपनी आत्मा, आप हैं अपने, पर लोग आपको पराया मानते हैं, शरीर और शरीर संबंधियों को अपना मानते हैं। और कोई नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ हमारा। कितने जन्म व्यतीत हो गए, अब ऐसे ये भी जन्म व्यतीत हो रहा है प्रभु को अपना मानने के लिए। अभी कल परसों एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि जब भगवान हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हमें भगवान पर विश्वास नहीं रहता, अश्रद्धा हो जाती है। भगवान हमारी बात नहीं सुनते। पूरी सृष्टि में अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम्हारे पास तप होना चाहिए, भजन होना चाहिए, ये पेमेंट है। भगवान पे श्रद्धा करने की बात मुक्ति के लिए, परम पद के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए तुम्हारे पास तप होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने करदम जी को कहा, हमारी आज्ञा है जाओ सृष्टि का विस्तार करो। तो उनका सृष्टि के विस्तार के लिए तो पत्नी चाहिए। मन में सोचा, अब मुझे पत्नी कैसे मिलेगी? तो ये नहीं कहा हे भगवान सुंदर पत्नी दे दो, नहीं, 10,000 वर्ष तक तपस्या की। फिर भगवान प्रकट हुए, कहा हमें सुंदर पत्नी चाहिए। बोले विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी और महान धर्मयुक्त महाराज मनुष्य रूपा से प्रकट हुई श्री देहूति जी। ऐसे थोड़ी कि तप न करो, व्रत न करो, भजन न करो, हे भगवान मुझे ये दे दो। ऐसे ऐसे पूरी सृष्टि श्री भगवान की है। भगवान को चाहोगे कि भगवान मुझे मिल जाओ तो वो कृपा करके भजन देंगे, वो आगे बढ़ जाओ। संसार की वस्तु चाहनी, तुम्हारे पास तप होना चाहिए, पुण्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो तुम्हारे श्रद्धा करने से वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। खुली बात समझ लीजिए। तुम्हें अपनी कामना पूर्ति करनी तो सांगो पांग उतना तप, उतना भजन, उतना साधन होना चाहिए। नहीं है तो केवल अगरबत्ती लगाने से नहीं चल जाएगा। एक अगरबत्ती लगाओगे तो एक अगरबत्ती की पैकेट की व्यवस्था कर देंगे, एक पैकेट लगाओगे तो 100 पैकेट की व्यवस्था कर देंगे, 1 रुपया चढ़ाओगे तो 1 लाख की व्यवस्था कर देंगे। इतने धनी हैं। पर उसमें भी अपराध न बने तो, अपराध बन गया तो और हानि हो जाएगी। मान लो मंदिर गए, आपका दोष दर्शन हो गया, किसी की निंदा कर दी, सांगो पांग अनुष्ठान पूर्ण होने पर तब कामना की पूर्ति होती है। कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपनी आत्मा, पर आपको लोग पराया मानते हैं और शरीर आदि हैं पराये। यही भगवान की बड़ी माया है। ये बहुत प्यारा लगता है। इसको छोड़ने की बात आने पर देखो कैसा धक धक होने लगता है। अभी छोड़ने की बात सोचो कि ये छूट जाएगा तो कैसा लगता है। यार भगवान ऐसी कुछ कृपा करे कि ये अविनाशी हो जाए, ये न छूटे बस। और ये छूटेगा। भगवान ने अवतार लिया तब उनका शरीर छूटा तो तुम्हारा क्या बात है। भगवान ने जब दिव्य तनु धारण किया चिदानंद, तो वो भी अंतर ध्यान की लीला की कि नहीं की? तो फिर तुम्हारा पांच भौतिक तुम्हारा तो छूटेगा ही छूटेगा। तो जब छूटेगा ही तो पहले ही से छोड़ दो इसका राग, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु ये बाहरी खोज शुरू किए हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, और आनंद तो अंदर है, क्योंकि आप आनंद समुद्र हो। तो बाहर कितना भी भोग लो कभी तृप्ति होने वाली नहीं। तृप्ति तो तब होगी जब अंदर आओगे। अंदर हृदय में परमानंद स्वरूप भगवान है, तभी आनंद की अनुभूति होगी। तभी जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हूं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। प्रभु
जब आपका कोई निरंतर भजन करने का प्रयास करता है तो आप उसके हृदय में स्फुरित होने लगते हैं। आप देखना, आप जितना भजन करते हैं तो कभी कभी आपके भावनात्मक छवि आती है श्री जी की, लालजू की, प्रभु की। आप जैसे उपासक हैं, जिस कोटि का भजन है उस कोटि की झांकी आएगी। कल्पनात्मक जिसे आप कहते हैं, वो है भावनात्मक, अचानक आती है, वही आकर्षण होता है। जितना भजन करेंगे उतने ही प्रभु नजदीक आते चले जाएंगे। वो कल्पना नहीं है, जो प्रभु आते हैं वो आते हैं, पक्की बात मानना। जैसे आपके भाव में दिखाई दे रहा है ललित, त्रिभंगी, लालजू, प्रियाजू, जैसा भाव बन पा रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा भजन है, इसलिए उतना झलक रहे। और भजन बढ़ाओ, स्पष्ट दिखने लगेंगे, जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, ऐसे प्रभु दिखने लगेंगे। आप भजन बढ़ाओ। प्रभु, ये अज्ञान कल्पित जगत है, इसका नाश होने में देर नहीं लगती। नाम जप करो, नाम जप। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बहुत धोखे में फंसे हो प्यारे, ये सीधा नरक है। ये ऐसी कष्ट, ऐसी समस्याएं, और भोगना उसको पड़ रहा है जीव को, और बिल्कुल अलग है, कोई कष्ट उसे नहीं, पर ममता के कारण भोगना पड़ रहा है। यही भक्ति ज्ञान के द्वारा हम ममता का त्याग कर देते हैं तो जीवन मुक्त हो जाते हैं, परमानंद में डूब जाते हैं। प्रभु, आप अपने युगल चरणारविंद का कृपा प्रसाद देकर हमें अनुग्रहित कीजिए। प्रभु के चरणों में जितना चित्त जोड़ते जाओगे उतने ही समस्त दुखों से आप मुक्त होते चले जाओगे। प्रभु को भूलकर जितना भोगों में फंसते जाओगे उतने दुख भोगते चले जाओगे। आद्य गुरु भगवान शंकर आचार्य, ये संसार ना था, ना है, न रहेगा, उड़ा दिया। न संसार था, न संसार है, न संसार रहेगा। सर्पादौ रज्जु सत्येव ब्रह्म सत्यैव केवलम प्रपंच धार रूपेण वर्तते तद जगन नहीं है। कैसे? बोले पहले प्रभु थे, बाद में प्रभु रहेंगे, तो बीच में क्या है? प्रभु ही तो है। जैसे कोई कह देता है अरे ये तो ज्ञान की बात है, तो भक्त अज्ञानी होता है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी को क्या दिखाई दिया? पूरा संसार। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। अपने को बहुत बड़े भक्त हम कहते हैं, हमें क्या दिखाई देता है? स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा नहीं है ये नहीं है। क्या है? गोपी जन के जित देखूं तित श्याम मई है। गोपी जन देख रही, जिधर देखो उधर श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। मत्ता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो आद्य गुरु कह रहे हैं कि यदि आपकी दृष्टि में नानात्व तो दिखाई दे रहा है, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, ये नहीं है, ये पहले भी नहीं था, ये बाद में भी नहीं रहेगा, तो बीच में भी भास रहा है नहीं। पहले भी ब्रह्म ही था, भगवान ही थे, बाद में ही भगवान रहे, तो बीच में सब कुछ भगवान। सच्ची मान लो, सब कुछ हम जिसे देख रहे हैं वो भगवान ही है। केवल हमारी दृष्टि दूषित है तो हमें स्त्री पुरुष दिखाई, वो भगवान ही खेल रहा है इन सब रूपों में। जैसे कहा जाता है शरीर मिथ्या है, बिल्कुल मिथ्या नहीं यार, कोई मिथ्या नहीं, कुछ मिथ्या नहीं। कैसे? ज्यों का त्यों। पंचभूत भी भगवान है ना, आप पढ़ के देखो विभूतियों में, तो ये पंचभूतों का ढांचा भी तो साक्षात भगवान ही है, सब रूपों में भगवान है। देखो, दो पद्धति से ज्ञान प्राप्त किया जाता है भगवान का, अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक पहले ये नहीं क्योंकि हमारा राग है, और अन्वय ये है। और जब बोध होता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब कुछ प्रभु ही है। प्रभु, कितना आनंद है, हम प्रभु से बात कर रहे हैं, हम प्रभु को देख रहे हैं। मेरे प्रभु इन रूपों में विराजमान, हर समय भक्त को परमानंद की प्राप्ति होती है।
बोले तुम्हें कभी कोई दुख छू नहीं सकता। जैसे एक घड़ा रखा हुआ है, उसमें जल भरा है और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, डंडे से घड़े को फोड़ दिया गया तो सूर्य पर का कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? ऐसे ही तुम हो। ये घड़ा है शरीर, माया रूपी जल भरा हुआ है और इसमें आत्मस्वरूप का प्रतिबिंब पड़ रहा है। इसे तिल तिल काट दिया जाए तो भी आप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें ममता होने के कारण दुख पड़ रहा। सच्ची सब दुख की जड़ ये शरीर से प्यार होना है। दुख की जड़ शरीर से प्यार होना। करे घटाव भास को भानुर घटना से न नश्यंती, देहावभास का साक्षी देहना से न नश्यति। देह के नाश होने पर भी अपना कोई भी नाश नहीं होता, अपने में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कमरा छोड़ा, दूसरे कमरे में पहुंच गए। वैसी स्थिति कर लो कि साक्षात प्रभु में समाहित हो जाए चित्त, तो अब ये जन्म मरण का खेल ही खत्म हो। बहुत झूठा खेल है, बहुत झूठा खेल, पर भोगना पड़ता है। दर्द हो रहा है तो दर्द हो रहा है ना, भोगना पड़ता है। इसलिए अभी शरीर स्वस्थ है, अभी समय है, भजन कर लो। ये जगत में कुछ भी सत्य नहीं है। ये प्राण समूह जो दिखाई दे रहा है ये सत्य नहीं है। ये जो इंद्रियां ये सत्य नहीं है। ये जो प्राण है ये सत्य नहीं है। ये जो देह है ये देह सत्य नहीं है। ये जो बुद्धि है, चित्त है, ये सब नहीं। अहंकार नहीं, तो है क्या? एकमात्र परमात्मा, एकमात्र परमात्मा है, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए जिसको गुरु के चरण उपासना से विवेक की प्राप्ति हो गई है, वो भगवत जिज्ञासु मुमुक्षु पुरुष से जान पाता है कि एकमात्र श्री भगवान है। जिसमें वैराग्य नहीं है भोगों के प्रति और इस संसार से मुक्त होने की इच्छा नहीं है, उसको ये बातें पकड़ में ही नहीं आएंगी। जो सत्संग की यहां हो रही ना, पकड़ में नहीं आएंगी। किस्सा कहानी तो समझ में आएगी, लेकिन ये बात पकड़ में नहीं आएगी। जब मुमुक्षुता है, वैराग्य है, तो उसके हृदय में एक अद्भुत इन शब्दों के सुनने से उत्साह बढ़ेगा स्वरूप बोध की तरफ, भगवत प्राप्ति की तरफ। मोक्ष कारण सामग्र्यम भक्तिरेव गरीयसी, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति है। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति। मोक्ष कारण सामग्र्यम भक्तिरेव गरीयसी, गरीयसी सर्वश्रेष्ठ भक्ति स्वीकार करते हैं भगवान शंकराचार्य भी। भक्ति का स्वरूप क्या है? कह रहे स्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना। मान लो वहां अपना स्वरूप ब्रह्म है तो यहां अपना स्वरूप सहचरी है। अपने स्वरूप में हर समय, ये मैं देह नहीं हूं, मेरा स्वरूप अलग है, वो भाव आ जाना, ये भक्ति का चरम लक्ष्य, चरम फल है। जो इन शरीर का चिंतन करते रहते हैं, भोगों का चिंतन करते रहते हैं, वो मोह को प्राप्त हैं, अभी भक्ति नहीं है। भक्त प्रभु का चिंतन करता है, स्वरूप का चिंतन करता है, नाम का चिंतन करता है। आप मोह में हैं या भक्ति में, इसकी पहचान। बोले अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कश्मलम दुख कारणम। शरीर का चिंतन, भोगों का चिंतन, संसार का चिंतन, रिश्तों का चिंतन, ये जब तक है तब तक आप मोह में हैं। प्रभु का चिंतन, रूप का चिंतन, लीला का चिंतन, तो आप भक्ति में हैं। जो अनात्म पदार्थ शरीर आदि के चिंतन का त्याग कर सदैव भगवत चिंतन में रहता है, वही समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं ऐसा ध्यान करो। करोड़ों कामदेवों से भी सुंदर है श्री कृष्ण। भगवान शंकराचार्य कह रहे कंदर्प कोटि शुभगम वांछित फल प्रदम दयार्णवम कृष्णम त्यक्त्वा कमन्य विषयम नेत्रयुगम दृष्टुमुत्सहते। पुण्यतमामति सुरसाम मनोभिरामाम हरे कथाम त्यक्त्वा श्रोतुम श्रवण द्वंद्वम ग्राम्यम कथ मंदिरम वहति।
जो करोड़ों कामदेवों से सुंदर हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वांछित फल प्रदान करते हैं, उन दया सागर श्री कृष्ण को छोड़ करके मेरे नेत्र और कुछ नहीं देखना चाहते। जो नहीं जानते हैं वो समझे कि भगवान शंकराचार्य जी क्या है। आप क्या समझते हो? महान भागवत, क्योंकि परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर ही तो है शंकराचार्य जी के रूप में। जो लोग निंदा करते हैं वो नहीं जानते हैं। बैठो थोड़ी देर महापुरुषों के चरणों में, फिर पता चलेगा कि तुम जो अवहेलना करते हो, कहते हो कि मायावाद है। मायावाद, मैं मोर तय तोर, ये माया है। मैं और मोर तोर तय माया, जय बस कीन्हे जीव निकाया। ये माया को तो विध्वंस करने वाले महापुरुष, कैसे तुमने बोल दिया मायावाद है?